नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन. मैं हूँ डॉक्टर ज़ीनी सादा गिरिन एंड आई एम हेयर टू नाउ एड्रेस अ न्यू थिंग एंड दिस इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. यू नो, जब कोई भी लेडी मदर बनने वाली होती है, उसका पीरियड मिस होता है, वो जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करती है एंड द मोमेंट शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी टेल्स हर फैमिली मेम्बर्स देयर आर 1000 थिंग्स पीपल विल बी टेलिंग हर. ऐसे नहीं बैठो, वैसे बैठो, ये नहीं खाओ, ऐसे नहीं करना, ऐसे सोना नहीं है. सो देर आर टू मैनी कन्फ्यूजिंग थिंग्स जो आप बाहर से सुनते हो. सो कुछ राय, कुछ एडवाइस ठीक है, ठीक है. आपके पेरेंट्स यूजली दे ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर यू, बट ज़रूरी नहीं है कि जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं या पुरानी प्रथाएं हैं वो सही हैं. सो मेरी सबसे पहले एडवाइस लेडीज़ को ये होती है कि आप चीज़ें गूगल मत करें, ठीक है. और गूगल में, हालांकि गूगल सर्च में आपको बहुत कुछ फ़ायदेमंद भी मिलता है, बट कई बार कोई बहुत स्केरी या डरावनी चीज़ें आपको पता चलती हैं तो फिर आप लोगों के मन में बहुत सारे वहम और कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं. एंड यूजुअली सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो मुझे लगता है लेडीज़ को ये फील होता है कि डिलीवरी के टाइम के लिए वो लोग बहुत बहुत डर जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब आप प्रेग्नेंट हुए तो खाना क्या है. यू नो, आप हर एक किस्म का फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जी, दाल खा सकते हैं सिवाय एक पाइनएप्पल और कच्चा पपीता छोड़ के. ये दोनों फ्रूट्स और वेजिटेबल छोड़ के आप बादाम खा सकते हैं, आप काजू खा सकते हैं, आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं. कुछ भी गर्म ठंडा नहीं होता. एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर यू अगर वो प्रॉपरली कुक्ड है और हेल्दी है. जो लोग नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं वो नॉन वेज फूड कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते वो प्रॉपरली कुक्ड हो, बिकॉज अगेन उसके अंदर कई बारी अनकुक्ड फूड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं. जो एक एडवाइस मैं अपनी सारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को देती हूँ वो ये है कि दे शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड. द रीज़न इज़ कि वी आर वरीड अबाउट सम इन्फेक्शंस. जब भी आप बाहर का खाना खाते हैं, खासतौर पे बारिशों के मौसम में, या फिर जो पानी वाली चीज़ें हैं जैसे कि गोलगप्पे, तो इन सब चीज़ों में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, ये सब होने के चांसेस बहुत होते हैं. प्रेगनेंसी में जनरली आपकी जो इम्यूनिटी है, बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म है, वो लो हो जाता है. तो ये पेशेंट्स को यूजुअली प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस जल्दी पकड़ते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं. सो बाहर का खाना मत खाएं. अब आप घर पे तो यूज़ करते हैं आरओ का पानी. आप तो आई एम श्योर आपने किसी गोलगप्पे वाले से जाके पूछा नहीं कि भैया तुम आरओ का पानी यूज़ कर रहे हो कि ये गटर का पानी है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक कि जब आप कोई चीज़ बाहर से खा रहे हैं तो उसकी फूड प्रिपरेशन, घर में आप हाथ धो के साफ सुथरी सब्जी पकाते हैं, पर ये प्रिकॉशंस कई बार बाहर नहीं ली जाती. So, दूसरी चीज़ यह है कि आपको प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग ऐसी सेंसेशन होती है. जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ने शुरू होते हैं सो उस टाइम पे आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन्स और पेट की मूवमेंट स्लो हो जाती है. तो इसलिए आपकी आंत की हरकत कम होने की वजह से एसिडिटी बहुत बढ़ती है और उसी की वजह से उल्टी की फीलिंग ज़्यादा आती है. तो मिर्चें और तला हुआ खाना अवॉइड करें. थोड़ी देर बाद खाते रहें. बहुत ज़्यादा खाने के बीच में गैप ना रखें. जितना आप गैप रखेंगे, जितना आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, उतना आपका नोजिया वॉमिटिंग बढ़ेगा. तीसरी चीज़, कई लोग सोचते हैं कि एंड में लेबर इंड्यूस करने के लिए हम कुछ खा सकते हैं. तो यस, स्पाइसी फूड कैन स्टार्ट ऑफ लेबर पेन्स. सेकेंडली, कई बारी पाइनएप्पल जैसी चीज़ें खाने से भी थोड़ा बहुत पेन स्टिमुलेट हो सकती हैं. कैस्टर ऑयल पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे, हम लोग कैस्टर ऑयल एडवाइस नहीं करते. उसका रीज़न ये है कि कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग दर्दें शुरू हो जाती हैं कि बच्चे के अंदर पॉटी निकल जाती है और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है. सो खाने पीने के लिए ये सब ही हिदायत है. आप हेल्दी बैलेंस्ड मील रखें जिसके अंदर आप हर तरीके का पोषण अपने खाने में लेके आएँ. विटामिन्स हों, आपके फ्रूट्स हों, आपके सारे प्रोटीन्स हों. अगर इंडियन डाइट में आपके प्रोटीन्स नहीं पूरे हो रहे तो डॉक्टर से आप पूछ के प्रोटीन पाउडर शुरू कर सकते हैं. एंड कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो दूध पीना ज़रूरी है. द आंसर इज़ नो. आप दूध का सब्सटीट्यूट ले सकते हैं. मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम आप टैबलेट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं. बट प्रेगनेंसी का सिर्फ एक रूल है खाने पीने का, जो आपको डाइजेस्ट हो, जो आपके लिए हेल्दी हो और जो आपको अच्छा लगे. सो अपने आप को फोर्स ना करें. एन्जॉय योर प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी हर एक इंसान, हर एक लेडी के लिए एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है. इसको बीमारी मत बनाए. सो कंटिन्यू टू एन्जॉय योर प्रेगनेंसी. इट इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम एंड एट द एंड ऑफ इट यू विल हैव अ ब्यूटिफुल रिजल्ट विच इज़ योर चाइल्ड. So I wish you all a very, very healthy pregnancy in yourself or your family members. Do like, subscribe and share our channel. Follow us on Twitter, Instagram and Facebook. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ क्वेश्चन बॉक्स में हमें भेज सकते हैं एंड वील एड्रेस दोस क्वेश्चंस.
Thank you. Bye bye.